जय हिंद। हम लोग 2D ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज का फर्स्ट है, टू फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट अल्फा ऑफ द कोनिक L by R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा द फोकस ऑफ द बीइंग द पोल। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आपके पास कोई एक कोनिक कर्व है, आपके पास कोई एक कोनिक कर्व है इस प्रकार से, कोई कोनिक कर्व है इस प्रकार से, ठीक है, और इस पे कोई एक टेंजेंट लाइन है, इस पे कोई एक टेंजेंट लाइन है इस प्रकार से, इस पे कोई एक टेंजेंट लाइन है इस प्रकार से पास किया है, राइट। और इसके ऊपर कोई दूसरा लाइन आके परपेंडिकुलर हो गया है, उसी को नॉर्मल बोलते हैं। परपेंडिकुलर को ही हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो कोई एक लाइन हो गया जो इस पे इस प्रकार से आया और यह नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर कोई दूसरा लाइन हो गया, इसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और ये पॉइंट आपका P है और बोल रहा है कि पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है आपका, अल्फा है। तो सपोज ये R1 कॉमा अल्फा होगा, पॉइंट R1 कॉमा अल्फा होगा। और हम लोग को जो गिवन दे रखा है, हम लोग को जो गिवन दे रखा है इस प्रकार से दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द कोनिक, इक्वेशन ऑफ कोनिक दे रखा है L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो नाउ आप जानते हैं, आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P कौन सा, R1 कॉमा अल्फा पे, R1 कॉमा अल्फा पे। तो इसका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हम लोग का हो जाता है L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। अगर इसको तोड़ेंगे आप L बाई आर, अगर इसको तोड़ेंगे कॉस थीटा प्लस ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा और कॉस थीटा और कॉस अल्फा आ जाएगा, कॉस थीटा और अल्फा प्लस साइन थीटा और साइन अल्फा आ जाएगा, साइन थीटा और साइन अल्फा आ जाएगा। और यहाँ पे R से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ई आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा और कॉस अल्फा प्लस आर साइन थीटा और साइन अल्फा, साइन अल्फा। ओके, अब देखिए इतना बराबर x होता है, इतना बराबर y होता है। तो आप लिख सकते हैं L इक्वल टू ई आर कॉस थीटा प्लस इतना बराबर x होता है कॉस अल्फा और प्लस y साइन अल्फा। ओके, सॉरी यहाँ भी ये भी x हो जाएगा आपका, ये भी आपका x हो जाएगा। तो दोनों में से x कॉमन है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए दोनों में से। तो L इक्वल टू x अगर कॉमन ले रहे हैं आप यहाँ पे, तो e प्लस 1 और प्लस y साइन अल्फा, y साइन अल्फा आ जाएगा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इधर आपको लिख देते हैं r cos थीटा इज इक्वल टू x, r साइन थीटा इक्वल टू y, इतना होता है, इतना आप याद रखिएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट। अब एक एज्यूम कीजिए कि परपेंडिकुलर का यानी नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे, टेंजेंट के किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। तो इसके बराबर इक्वेशन होता है एक साइन अल्फा माइनस वाई ई प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू के होता है, इक्वल टू के होता है। हमको मालूम है x की वैल्यू क्या होता है, आर कॉस थीटा साइन अल्फा माइनस यहाँ पर हो जाएगा आर साइन थीटा
और ई प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू के। इसको इक्वेशन एक काम कीजिए, आप मान लीजिए 1, इसको इक्वेशन वो उधर 1 मान रखे तो यहाँ पे सेकेंड मान लीजिए। ओके, यहाँ पे सेकेंड मान लीजिए। और आपका जब से सब जो गिवन दे रखा था, गिवन इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, गिवन इक्वेशन जो क्वेश्चन में दे रखा था, L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। अब हमको किसके लिए चाहिए, हमको इस पॉइंट के लिए चाहिए होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा L बाई आर वन इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। अब देखिए ये इक्वेशन सेकेंड है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, इस पॉइंट के लिए चाहिए होगा, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा, यहाँ भी R1 हो जाएगा, जहाँ R है वहाँ पे R1 हो जाएगा, और अल्फा तो हम लोग अप्लाई कर ही चुके हैं। ओके, और थीटा की जगह पे यहाँ पे एक स्टेप, चलिए यहाँ पे लोग इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर आने दीजिए, हम लोग आगे लिख लेते हैं। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ओके, अब देखिए इसको हम लोग R1 कर सकते हैं, इसको अल्फा कर सकते हैं, साइन अल्फा, और माइनस यहाँ पे R1 हो जाएगा, और साइन अल्फा, और ई प्लस कॉस अल्फा। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते थे। इसके इक्वल टू हम लोग का के था, इसके इक्वल टू के था। अब इसमें से हम लोग को साइन अल्फा कॉमन है, साइन अल्फा कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, साइन अल्फा और R1 भी कॉमन है, साइन अल्फा और R1 भी कॉमन है हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा देखिए कॉस अल्फा माइनस, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ई, और ये आगे माइनस कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा, राइट, इतना है, इज इक्वल टू हम लोग का के। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिला, यहाँ पे मिला हम लोग को ई R1 साइन अल्फा इक्वल टू के। ओके, माइनस आए। अब यहाँ से हम लोग को के की वैल्यू चाहिए होगा, तो के बराबर माइनस R1 साइन अल्फा। जब हम इक्वेशन फर्स्ट जो आपका गिवन दे रखा था वहाँ से आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो माइनस ई एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई कॉस अल्फा, 1 प्लस ई कॉस अल्फा, ये आ गया के बराबर। अब इक्वेशन सेकेंड में यहाँ पे पुट कर दीजिए, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए पुटिंग इक्वेशन सेकेंड। जब इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे आप, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे यहाँ पे, तो आएगा आपका आर कॉस थीटा और साइन अल्फा माइनस आर साइन थीटा इंटू ए माइनस आर साइन थीटा और कॉस अल्फा इज इक्वल टू आएगा आपका माइनस ई एल साइन अल्फा बाई हम लोग का आएगा 1 प्लस ई कॉस अल्फा, राइट। तो आई होप यहाँ समझ गए होंगे, यहाँ तक इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो उसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें से अगर हम एक चीज़ करें, इसमें इसके और इसके साथ एक साथ ला के अगर माइनस आर कॉमन ले लें, तो हमारा कहीं ना कहीं साइन ए माइनस साइन बी की फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अगर हम माइनस आर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा, और ये माइनस में आ जाएगा कॉस थीटा और साइन अल्फा, माइनस ये आपका रह जाएगा, माइनस ये रह जाएगा क्या, ई आर साइन थीटा, ई आर साइन थीटा हम लोग के यहाँ पे रह जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं आर, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस, सॉरी इक्वल टू हम लोग का है, इक्वल टू है ई एल साइन अल्फा बाई 1 प्लस ई कॉस अल्फा माइनस में। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं माइनस आर साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस ई आर साइन थीटा इक्वल टू ई
एल साइन अल्फा 1 प्लस ई कॉस यहाँ पे अल्फा। ओके, अब दोनों में से अगर हम लोग माइनस कॉमन आर भी कॉमन ले लें, यहाँ पे माइनस आर कॉमन ले लें तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा और ई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ई एल साइन अल्फा बाय 1 प्लस कॉस अल्फा, राइट। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको इस साइड भेज दीजिए आर को, तो माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल साइन थीटा और एल बाई आर ई साइन अल्फा बाई 1 प्लस ई कॉस अल्फा। ओके, तो यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द दिस क्वेश्चन, यही आपको फाइंड आउट करना था नॉर्मल का इक्वेशन, ये आपके सामने आ गए। कभी कभी सिचुएशन कंडीशन थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है, अगर थीटा आपका पाई माइनस थीटा हो जाए तो थोड़ी सी केसेस माइनस प्लस में फर्क हो जाएगा, तो यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस आ जाएगा, बाकी आपका क्वेश्चन यहीं पे आंसर होता है, खत्म हो जाता है। ओके, ये सॉरी यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो गया। अब 2D का आपको हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था करा दिए हैं। कितने को लेक्चर आया आपका? 3 लेक्चर आया। फर्स्ट लेक्चर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है, हाइपरबोला, पाराबोला, एलिप्स का। दूसरा आया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये तीसरा को लेक्चर है, तो आप इतना में आपका 2D कंप्लीट हो जाएगा। आप आई होप यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, और आपको 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन यहीं से हो गया क्वेश्चन, तो आपका काम तो बन जाता है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे 3D ज्योमेट्री में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसको करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे 3D ज्योमेट्री के साथ। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे 3D के लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।